अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शमशुद्दीन और शमसर ट्यूटोरियल्स अंदर आप सबका इस्तकबाल है। इस चैनल में मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस मैं आपको ख़त्म करके दूंगा और मेरे सारे वीडियोस को आप फॉलो करो। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। मैथमेटिक्स के दो पार्ट्स हैं, एक पहला पार्ट दूसरा पार्ट। पहले पार्ट के अंदर सबसे पहले जो सबक है वो हिसाबी तसाद। आप इसे हिसाबी तसाद भी बोल सकते हैं, हिसाबी तसाउद भी बोल सकते हैं। तो लुगत के अंदर हिसाबी तसाउद है और ये सबक इतना आसान है कि पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर जितने भी लेसन्स हैं, जितने भी सबक हैं मैथमेटिक्स के, वो सारे के सारे कहीं आपको मुश्किल लगेंगे, लेकिन सबसे आसान जो सबक है वो हिसाबी तसाद है। और हिसाबी तसाद को मैं आपको मुश्किल करके पेश नहीं करूंगा, बड़ी आसानी के साथ। बस उसमें 3 फार्मूले हैं, 3 जाबिते हैं। अगर आप 3 जाबितों के बारे में समझ गए तो आपको पूरा हिसाबी तसाद के एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको कोई रोक नहीं सकता। बस वो 3 जाबितों को हमें समझना है। लेसन को शुरू करें। सबसे पहले सबक नंबर 1 हिसाबी तसाउद, या तसाउद पढ़ो या तसाद पढ़ो। हिसाबी तसाद कह दो। तसाद का मतलब क्या है? तसाद का मतलब ऊपर को बढ़ना या तो ऊपर को चढ़ना। सबसे पहले हम कहेंगे हिसाबी तसाद की तारीफ और इस पर मैं आपको पूरा लेसन आपको समझाऊंगा। हिसाबी तसाद ऐसे अयदाद की फहरिस्त है। देखो, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर कई सारी जो चीजें बनाई वो एक पैटर्न के तौर पर बनाई, एक तरतीब के साथ बनाई। जैसा एक कहेंगे मकई का भुट्टा है, उसके दाने तरतीब में होते हैं, तरतीब के साथ लगे हुए होते हैं। जैसे शहद के छत्ता, जिसके अंदर जो होल्स होते हैं, जो सुराख होते हैं, उसकी एक तरतीब है और तरतीब के साथ कहनी अल्लाह ने कहनी उसके होल्स बनाए। उसके बाद में सूरजमुखी का कहनी जो फूल है, उसके अंदर भी जो दाने लगे होते हैं, जो दाने होते हैं, जो बीज होते हैं, उसकी भी एक तरतीब होती है। तो उसी तरह हिसाब के अंदर भी आयदाद की भी एक तरतीब है। आयदाद भी एक तरतीब के साथ आयदाद को लिखा जाता है। जैसा अब हिसाबी तसाद ऐसे आयदाद की फहरिस्त है जिसमें हर एक रुकन इसके पिछले रुकन में कोई मुतय्यन अदद जमा करके हासिल किया जा सकता है। अब ये नीचे की मिसाल में यहाँ पहले एक मिसाल ले से 1 2 3 4। अब ये मिसाल मैं यहाँ लेकर आपको समझाऊंगा। 1 2 1 2 3 4 सवाल। एक तसाद है। इसे तसाद में कैसे मालूम करें? हिसाबी तसाद ऐसे अयदाद की फहरिस्त है, ये पूरी फहरिस्त है जिसमें हर एक रुकन, ये सारे कहनी जितने भी अयदाद हैं इसे रुकन कहते हैं। ये पहला रुकन है A1, ये दूसरा रुकन है A2, ये तीसरा रुकन है A3 और ये चौथा रुकन है A4 और सो ऑन, यनवा रुकन यानी आखिरी रुकन। तो इसके अंदर सिर्फ 4 अरकान दिए गए हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? हिसाबी तसाद ऐसे अयदाद की फहरिस्त है जिसमें हर एक रुकन इसके पिछले रुकन में कोई मुतय्यन अदद जमा करके हासिल किया जा सकता है। मुतय्यन अदद मतलब फिक्स अदद। अब 2 का पिछला अदद 1 है, 1 में 1 जमा करने पर 2 मिलेगा, 2 में फिर 1 जमा करने पर 3 मिलेगा और 3 में 1 जमा करने पर 4 मिलेगा। तो मतलब 2 का पिछला रुकन 1 है, 3 का पिछला रुकन 2 है और 4 का पिछला रुकन 3 है। इसमें एक फिक्स अदद को, जैसा हमें कहेंगे 1 में 1 जमा करें तो 2 मिल रहे, 2 में 1 जमा करने पर 3 मिलेगा, 3 में अगर 1 जमा करेंगे
तो 4 मिलेगा। मतलब ये मुतायिन अदद है। ये क्या है? एक मुतायिन अदद है। ये मुतायिन अदद डालकर इस हिसाबी तसाद को बनाया गया है। और एक मिसाल है 100, 70, 40, 10, 100। इसमें पहला रुकन 100 है, दूसरा रुकन 70 है, तीसरा रुकन 40 है और चौथा रुकन 10 है और सो ऑन। एन मतलब आखिरी रुकन या एन। अब इसके अंदर 100 में कितने जमा करने पर 70 होंगे? अब 100 याद रहे, इसमें नफी 30 अगर हम जमा करेंगे तो 70 होगा। कैसा? 100 जमा जरब नफी 30 बराबर 100 में से 30 निकालेंगे तो 70। 70 में नफी 30 जमा करने पर 70 में नफी 30 जमा करने पर आपको 40 मिलेगा। 40 में नफी 30 जमा करने पर 10 हासिल होगा। तो ये नफी 30 जो है ये मुतायिन अदद है। ये क्या है? ये मुतायिन अदद है। इस मुतायिन अदद के जमा करने से हमें हिसाबी तसाद हासिल होता है। इस मुतायिन अदद को मुश्तरिक फर्क कहते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस। अंग्रेजी में से कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसका मुश्तरिक फर्क है, ये मुश्तरिक, ये हिसाबी तसाउद का जो मुश्तरिक फर्क है, यानी हर अदद के दरमियान नफी 30 का फर्क है। हर अदद यानी 100 और 70 के दरमियान इसका दरमियानी फर्क कितना है? नफी 30 है। 40 और 70 का दरमियानी फर्क नफी 30 है। और 10 और 40 का दरमियानी फर्क नफी 30 है। ये नफी 30 ये कॉमन फर्क है, यानी मुश्तरिक फर्क। इसे मुश्तरिक फर्क कहते हैं। तो इस वीडियो को आप पॉज करके इसकी हिसाबी तसाद की डेफिनेशन लिख ले और इन मिसाल को लिख ले। मैं समझाऊंगा कि पहला रुकन किससे कहते हैं और आम फर्क को किससे जाहिर किया जाता है और आखिरी रुकन को किससे जाहिर किया जाता है। मैं इसे रब करके मैं आपको समझाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करें और ये लिख लें। अब आपके सामने दो मिसालें। मिसाल नंबर 1 के अंदर 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अब इसके अंदर इन आयदाद को अंग्रेजी में टर्म्स कहते हैं। हिसाबी तसाद के आयदाद को अंग्रेजी में टर्म्स कहते हैं और उर्दू में अरकान कहते हैं। इस हिसाबी तसाद के अरकान 3, 5, 7, 9 है और आगे भी कंटिन्यू है कि इसके आगे भी अरकान है। और इस मिसाल के अंदर 4, 9, 14, 19 एंड सो ऑन, ये इस हिसाबी तसाद के अरकान हैं। अरकान को अंग्रेजी में टर्म्स कहते हैं और उर्दू में अरकान कहते हैं। पहले इन अरकान के अंदर इसे A1 से जाहिर करते हैं। पहला रुकन, एक को रुकन बोलते हैं, एक से ज्यादा को अरकान बोलते हैं। और 5वां A2 है, ये A2 रुकन। और 7वां A3 रुकन और 9वां A4 रुकन। और इसके अंदर पहला रुकन A1 4 है, A2 9 है, A3 14 है और A4 19 है। अब इस हिसाबी तसाद के अंदर पहला रुकन 3 है और पहले रुकन को A से जाहिर किया जाता है। पहले रुकन को A से जाहिर किया जाता है। अब इस हिसाबी तसाद का पहला रुकन 3 है। इसका मुश्तरिक फर्क कितना है? ये मुश्तरिक फर्क को D से जाहिर किया जाता है। मुश्तरिक फर्क को D से जाहिर किया जाता है। मुश्तरिक फर्क कैसा निकालना?
A2 में से A1 निकालना। समझो D इक्वल टू A2 में से A1 को नफी करना। A2 कितना है? 5 है। A1 कितना है? 3 है। 5 में से 3 अगर हमें नफी करेंगे तो 2 बचेगा, यही D है। या तो ऐसा भी निकाल सकते हैं, A3 में से A2 निकालो, D इक्वल टू A3 नफी A2। A3 कितना है? 7 है। A2 कितना है? 5 है। तो D इक्वल टू 7 में से अगर 5 निकालेंगे तो 2 बचेगा। तो मतलब अगर 5 में से 3 निकाले तो 2 बचे, 7 में से 5 निकाले 2 बचे, 9 में से 7 निकाले 2 बचे। तो ये 2 मुश्तरिक फर्क है इस हिसाबी तसाद का। इस हिसाबी तसाद का मुश्तरिक फर्क 2 है, कॉमन डिफरेंस जो 2 है इस हिसाबी तसाद के अंदर। अब ये तसाद के अंदर पहला रुकन 4 है, पहले रुकन को ए से जाहिर कर दें। इस हिसाबी तसाद का पहला रुकन, इसे अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, एपी भी बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा अब किताब के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स है वहां एपी से जाहिर किया गया है। अब ध्यान दें, अब डी कैसा, मुश्तरिक फर्क को डी से जाहिर किया जाता है। डी कैसा निकालते हैं? डी को देखो, डी A2 में से A1 निकाले, A2 में से A1 निकाले। A2 कितना है? 9 है। और A1 कितना है? 4 है। 9 में से 4 निकाले, 5 बचे। फिर D इक्वल टू A3 में से A2 निकाले, A3 में से A2 निकाले। A3 14 है और A2 9 है। 14 में से 9 निकाले तो 5 बच गए। अगर ऐसा भी निकाल सकते हैं, A4 में से A3 निकाले, A4 में से A3 निकालेंगे। A4 कितना है? 19 है और A3 14 है। 19 में से अगर 14 निकालेंगे तो 5। यहां मुश्तरिक फर्क इस हिसाबी तसाद का 2 आया और इस हिसाबी तसाद का मुश्तरिक फर्क 5। तो मतलब इस हिसाबी तसाद का मुश्तरिक फर्क 5 है। तो इस तरह कैसे निकाला जाता है? तो हमेशा याद रखिए, पहले रुकन को ए से जाहिर किया जाता है, मुश्तरिक फर्क को डी से जाहिर किया जाता है और यनवे रुकन को एन से जाहिर किया जाता है। एन से यनवा रुकन मतलब 7वां रुकन, 8वां रुकन, 50वां रुकन, 100वां रुकन, यन तादाद को जाहिर कर दी। यनवा रुकन मतलब अगर समझो ये हिसाबी तसाद है और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस हिसाबी तसावत का 10वां रुकन मालूम करो। 10वां रुकन मतलब A10, यानी 10वां रुकन A10, 10वां रुकन मालूम करो। तो यनवा रुकन मतलब AN। हिसाबी तसाद के अंदर सिर्फ आपको 3 फार्मूले याद रखिए, 3 फार्मूले। तो भाई इन दोनों मिसालों को आप लिख ले, वीडियो पॉज करके इन दोनों मिसालों को आप अच्छे से अपनी डायरी में नोट कर लें। ये हिसाबी तसाद की उमूमी शक्ल है। उमूमी शक्ल A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ये उमूमी शक्ल है। यानी इस हिसाबी तसाद का पहला रुकन A है, दूसरा रुकन A प्लस D है, तीसरा रुकन A प्लस 2D है और चौथा रुकन A प्लस 3D है और 5वां रुकन A प्लस 4D है। मिसाल अगर इस तरह दे
इस तरह का सवाल अगर आया, ए की कीमत 3 और डी की कीमत 4, तो इस हिसाबी तसाद के इब्तिदाई 4 अरकान मालूम कीजिए। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो इस उमूमी शक्ल के जाबिते को लेकर पहला रुकन ए है और दूसरा ए प्लस डी है, तीसरा ए प्लस 2d है और चौथा ए प्लस 3d है। बस हिसाबी तसाद की इब्तिदाई 4 अरकान मालूम करें, इतना है। तो बस ये पहला रुकन ए है, दूसरा रुकन ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 4 अरकान हो गए। ये पहला रुकन और ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा है। इब्तिदाई शुरू के 4 अरकान हमें मालूम करना है और ये दिया गया है, ये 3 है और डी 4 है। ए और डी की कीमतें इस जाब्ते के अंदर डालेंगे तो हमें हिसाबी तसाद की इब्तिदाई 4 अरकान हासिल होंगे। अब ए की कीमत 3 है, यहाँ देखो ए की कीमत 3 जमा डी की कीमत 4, ए की कीमत 3 2 ज़रब डी की कीमत 4, ए की कीमत 3 जमा 3 इंटू, ज़रब को इंटू भी बोलते हैं, 3 और डी की कीमत 4। ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी में सीखने की कोशिश करें। 3 कॉमा, अब 3 में 4 ऐड करें, 3 में 4 ऐड करें यानी जमा करें तो 7, 3 प्लस, अब देखो ये 2 और 4 के बीच में ज़रब है, 2 4 8 कॉमा 3 जमा 3 4 12, 3 कॉमा 7 कॉमा 3 में अगर 8 ऐड करें जमा करें तो 11, 3 में अगर 12 को ऐड करें तो 15। तो हिसाबी तसाद की इब्तिदाई 4 अरकान यही है, 3 कॉमा 7 कॉमा 11 कॉमा 15। ये हिसाबी तसाद है, ये हिसाबी तसाद के 4 अरकान, ये हिसाबी तसाद है। अब देखो निकालेंगे, 7 में से अगर 3 निकालेंगे 4, 11 में से 7 निकालेंगे 4, 15 में से 11 निकाले 4। अगर आयदाद का दरमियानी फर्क अगर मुश्तरिक है यानी कॉमन है, सबका एक ही फर्क है, अगर फर्क अलग आया तो ये हिसाबी तसाद नहीं कहलाएगा, ये याद रखें। और इस वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन करें। ये दूसरा जाबिता है, यनवा रुकन मालूम करने का जाबिता। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दूसरा यनवा रुकन मालूम करने का जाबिता है, इस जाबिते को याद रखिए। अब मिसाल के तौर पर आपको एक हिसाबी तसाद दिया गया है 10, 7, 10, 13, 16। ये तसाद आपको दिया गया है हिसाबी तसाद। 15वां रुकन मालूम करने के लिए कहा गया है। साहब ये मिसाल के अंदर कहनी है तसाद तो दिया गया है और तसाद दे 7, 10, 13, 16 और बोल रहे कि 15 रुकन क्या है। पहला रुकन तो कहनी 7 है, दूसरा 10 है, 13 ये चौथा रुकन है और ये तीसरा रुकन है, चौथा रुकन 16 है, तो 15वां रुकन क्या है। तो इसे मालूम करने के लिए इस फार्मूले का, इस जाबिते का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस फार्मूले को मैं नीचे लिखूंगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस तसाद को लेना है। इसके अंदर देखिए कि इस जाबिते के अंदर कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। सबसे पहले a की जरूरत है, डी की जरूरत है और n की जरूरत है। ये हमें कहाँ मिलेगा, इस तसाद के अंदर मिलेगा। इस हिसाबी तसाद के अंदर हमें ए मिलेगा। ए मतलब पहला रुकन, ये क्या है, पहला रुकन 7 है। और डी कहां से मिलेगा, इसी में से हमें डी मिलेगा। 10 में से 7 निकाले तो 3 बचेगा, 3 में से 13 में से 10 निकाले 3 बचे, 16 में से 13 निकाले 3 बचे। तो मतलब डी इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी A2 में से A2 10 है, A1 कितना है 7 है, तो 10 में से 7 निकालिए 3, तो मतलब D इक्वल टू 3 हुआ। एक तो हमें ये हासिल हुआ और D भी हासिल हुआ। n कितना है, तो n यहाँ दिया गया है कि 15वां रुकन, तो n इक्वल टू 15, 15वां रुकन क्या है। तो अब देखो A
15 रुकन मालूम करना है। यन A15 इक्वल टू ए की कीमत 7 है और यन 15 है, नफी 1 और डी कितना है 3 है। तो A15 इक्वल टू 7 प्लस 15 में से 1 लेस करे 14 इंटू 3 और A15 इक्वल टू 7 प्लस 14 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करे, 3 से ज़रब दे तो कितना होते, 3 4 12 हासिला 1, 3 1 3 और 1 मिलाए 4, 42 और 42 में 60 मिलाए तो 49 49। तो 15वां रुकन इस हिसाबी तसाद का 15वां रुकन 49 है, यानी 49 है। 15वां रुकन इस हिसाबी तसाद का 15वां रुकन 49 है। तो इस तरह के इस फार्मूले के जरिए से हमें किसी भी रुकन को मालूम कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लें। अब ये तीसरा जाबिता है, हिसाबी तसाद के अरकान का हासिल जमा मालूम करने का जाबिता। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने आपसे कहा कि 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा प्लस 100, 1 से लेकर 100 तक जो गिनती है वो सारी गिनती को आप मिलाएं, जमा करें तो हमें बहुत मुश्किल होगा। तो 100 आदाद को जमा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस जाबिते के जरिए से कितने भी अरकान, चाहे 100 हो 200 हो 1000 अरकान क्यों ना हो, वो सारे अरकान को जमा करना बहुत आसान है इस जाबिते के जरिए से। जब हिसाबी तसाद के अरकान के दरमियान अगर जमा आ गया तो समझना इन अरकान को जमा करना है। कितनी अरकान को जमा करना, यहाँ आगे कहनी सवाल अगर हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस हिसाबी तसाद के 100 अरकान का हासिल जमा मालूम करो। तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करें। तो उस फार्मूले को नीचे उतारिए, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो इस फार्मूले के अंदर रिक्वायर्ड चीजें कौन सी है, हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। सबसे पहले यन हो, यन की कीमत क्या है 100 है, क्योंकि ये 100 अरकान बोल रहे। 100 अरकान मतलब तादाद, आदाद की कहनी अरकान की तादाद को यन बोल रहे हैं। तो यन 100 है, ये दिया गया है, यानी 100 अरकान क्या हासिल जमा में मालूम करना है। उसके बाद में ए कितना है, ए कहनी इसका पहला अदद, इस हिसाबी तसाद का पहला अदद 7 है। अब डी की जरूरत है, तो डी कितना है, अब देखो डी मालूम करने का तरीका आपको मालूम है। तो डी इक्वल टू A2 में से A1 निकालो, A2 में से A1 निकालेंगे, A2 कितना है 12 है और A1 कितना है 7 है, 12 में से 7 निकालेंगे तो 5। तो अब D इक्वल टू 5 हुआ, A इक्वल टू 7 और N इक्वल टू 100। ये सारे कहनी कीमतें इसके अंदर डालना, N की जगह में 100, क्यों तो 100 अरकान का हासिल जमा मालूम करना है। इसके N की जगह में 100 बटे 2, इसके बाद में 2 ब्रैकेट में A की कीमत 7, N की कीमत 100 और 1 का 1 ये जाबिते का है। D कितना है 5 है। अब 100 बटे 2, 2 7 14, क्योंकि 2 और 7 के बीच में जरब है। 100 में से 1 निकाले 99, इस 5 से जरब दे। अब 100 को 2 से अगर हमें तकसीम करेंगे, 2 1 2 2 50 जैसा है वैसा लिख ले 14। अब 99 को 5 से जरब देना है, 5 9 45 हासिल है 4, 5 9 45 और 1 4 कितने हुए 49। अब 50 495 में 14 अगर हमें मिलाए कितने हुए 495 के अंदर 14 मिलाएंगे 509 हो।
अगर 509 को 50 से ज़रब देंगे तो 25,450। तो मतलब इस हिसाबी तसाद के 100 अरकान को अगर हम जमा करेंगे तो हमें 100 अरकान का हासिल जमा मिलेगा 25,450। 3 ज़ाब्ते अगर आपको मालूम हो गए तो इंशाल्लाह पूरा सबक आपके लिए बहुत ही आसान होगा। बस ये 3 फार्मूले याद रखिए, एक उमूमी शक्ल याद रखिए हिसाबी तसाद की, और दूसरा यनवा रुकन मालूम करने का जाबिता याद करें, और हिसाबी तसाद के अरकान का हासिल जमा मालूम करने का जाबिता ये 3 जाबिते याद रखें। और एक जाबिता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n। अगर आपको कोई कहीं नहीं हिसाब के अंदर ए आपको दिया गया, पहला रुकन आपको दिया गया है और आखिरी रुकन, इसे an यल का तो क्या an को यल से भी जाहिर किया जाता है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे हमारे बच्चे इस वीडियो को देखकर कुछ फायदा हासिल करें।